My dear students, my dear subscribers and my dear viewers, today I am going to teach about past indefinite tense and our topic is conversion of sentences. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स और अपने स्टूडेंट्स जो क्लास 5 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि ये वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देखें और उससे लाभान्वित हों। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन कैसे किया जाता है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है वो जैसे कि आई ए शब्द होता है, वो आपके प्रिंसिपल वर्ब के अंत में होता है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग जो बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ये अपना चार्ट बना लेते हैं। कन्वर्जन वाला जो चार्ट है वो बनाते हैं कि कन्वर्जन वाला चार्ट क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि आप असर्टिव सेंटेंस को रखिए। यहाँ हम असर्टिव सेंटेंस को रखते हैं। असर्टिव सेंटेंस यहाँ हो गया और यहाँ जो है स्ट्रक्चर और प्लस एग्जाम्पल को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेम वे में यहाँ भी हम लोग चलेंगे। इसको 3 खंड में बांटते हैं। यहाँ जो है हम लोग जो रखते हैं वो निगेटिव सेंटेंस रखते हैं। निगेटिव सेंटेंस रखते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल को रख देते हैं। लास्ट वाला जो हमारा सेंटेंस होता है वो आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इसमें स्ट्रक्चर जो होगा और एग्जाम्पल होगा। ये पास्ट टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें इसको कैसे बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी मैंने बताया है कि अगर हिंदी का जो वाक्य है उसके मुख्य क्रिया में और इंग्लिश का जो वाक्य है उसको कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले मुख्य क्रिया को ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल वर्ब को ध्यान से देखेंगे। उसमें आ होगा, ई होगा और ए होगा, ठीक है। आ, ई और ए होगा तो उसको हम लोग जो है इस टेंस में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन जो रूल्स है उसको जानते हैं। जानने के बाद ही जो है हम कोई काम करते हैं। जैसे कि पहले इसके क्लासेस में बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। अंतर ये है कि उसमें जो है हम इंट्रोगेटिव में डू और डज देते हैं और यहाँ इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग डिड लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ों को जानकारी हमें रखना है तभी हम कुछ समझ सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और है कि सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर
उसके बाद से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फिर उसके बाद से हम लोग लेते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। तो अदर टेंसेस में इसके साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग था आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। बाकी टेंसेज में हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें सिर्फ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हम लेते हैं टीपीएसएल लेते हैं, हमको उम्मीद होगा कि आप लोग फुल फॉर्म से वाकिफ हो गए होंगे। टीपीपीएन लेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर लेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर लेंगे, यहाँ लिखते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर लेंगे, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर लेंगे। इस सब के बदले में यहाँ इस टेंस में हम जो सब्जेक्ट यूज करते हैं वो ऑल सब्जेक्ट होता है। ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग वर्ब के दूसरे रूप को लगा देते हैं, तो ये हमारा टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अब आते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में इसके पहले स्ट्रक्चर बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ आइए, राम घर गया, सीता खाना खाई, है ना। ये जितने भी हमारे सेंटेंस है सबके लिए एक ही स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, ऑल सब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग वर्ब को दूसरे रूप में रखेंगे। किस रूप में रखेंगे, वर्ब को दूसरे रूप में रखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा जो है इस सेंटेंस, इस टेंस का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको, फिर एक यहाँ चार्ट के द्वारा बना देते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, फिर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल। देख सकते हैं कितना जो है हमारे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। लेकिन दो ऐसे टेंस हमको देखना है, एक पास्ट इंडेफिनिट आएगा और एक पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। इसमें जितने भी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हमारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इस सब के बदले में हम ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के साथ
इसमें एक ही रूल्स लगता है। इसलिए सबके साथ, चाहे ही हो, चाहे सी हो, इट हो, चाहे दे हो, चाहे यू हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, डीज हो, दोज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको हम ऑल सब्जेक्ट के अंतर्गत स्ट्रक्चर बना करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हमारा है स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि सर्टिफिकेट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट लिखा, उसके नीचे ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे यही रूल्स लगेगा। वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम गो लिखते हैं, तो बताए थे गो V1 फॉर्म है और गो का V2 फॉर्म वेंट है, एक सेकंड फॉर्म होता है। मान लेते हैं कि कॉम लेते हैं, केम, ये V2 फॉर्म हुआ और ये V1 फॉर्म हुआ। इसी प्रकार से जितने भी हमारे जो प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है, सबको हम लोग V2 फॉर्म में रखेंगे। यहाँ ये निगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिड लगा देंगे। ठीक है, डिड के बाद सब्जेक्ट रख देंगे, ऑल सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा वर्ब का फर्स्ट रूप रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम लोग सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जो होगा हम डिड नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी आप लोग पढ़ते हैं, डिडंट, है ना। इसके बाद यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के पहले रूप को रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये बस यही स्ट्रक्चर हुआ। सारे सब्जेक्ट्स के साथ यही हमारा स्ट्रक्चर लागू होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल देख करके हमें समझ में आ जाएगा। इससे फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, फर्स्ट ही वेंट टू पटना। इसका मतलब हुआ कि वह पटना गया। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, दे केम हियर yesterday, मतलब वे लोग यहाँ कल आए, मतलब बीते हुए कल को हम लोग yesterday कहते हैं। तीसरा जो हुआ वाक ले लेते हैं, ऐसे यू ले लेते हैं, यू swam, you swam into the river, चाहे in the river। ठीक है, चौथा जो हुआ वह हुआ I taught you। पांचवा हो गया we played क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस। ये देखिए, सारे सब्जेक्ट्स के बदले में हमने जो है, या ऑल सब्जेक्ट्स के बदले में ले लिया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। इसी एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं इसका क्या अर्थ हुआ। देखिए, यहाँ कह रहा है फर्स्ट में हिंदी अर्थ को समझते हैं कि ही वेंट टू पटना, मतलब वह पटना गया। केम हियर yesterday,
वे लोग यहाँ कल आए, यहाँ वे लोग कल आए। कल का मतलब है जो बीत चुका है उसको। यू स्वाम इनटू द रिवर, मतलब तुम लोग, चाहे तुम जो है नदी में, तुम नदी में तैरे, है ना। आई टॉट यू, मैंने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। वी प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेले। ये जो सेंटेंस है ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ही वेंट टू पटना, तो यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट रखिए, तो सब्जेक्ट में हम ही रख दिए, ठीक है। डिड नॉट लगा देंगे, ही डिड नॉट, वर्ब का पहला भी, तो वेंट का पहला भी गो होता है, गो टू पटना। इसका अर्थ हुआ कि वह पटना नहीं गया। इसमें इसको हम चेंज करते हैं, आइए चेंज कर देखते हैं। दे केम हियर यस्टरडे, केवल यहाँ हम लोग डिड नॉट जोड़ देंगे, दे डिड नॉट। अब केम है तो कम हो जाएगा, कम हियर यस्टरडे, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि वे लोग यहाँ कल नहीं आए। यू स्वाम इनटू द रिवर, इसको चेंज करते हैं तो यू हो जाएगा, डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। स्वाम का फर्स्ट फॉर्म स्विम होता है, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। ये इसका अर्थ हुआ कि तुम लोग, चाहे तुम, चाहे आप लोग, है ना, नदी में नहीं तैरे, ठीक है। इसको बदलते हैं, आई टॉट यू, इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ हुआ आई डिड नॉट, टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच, आई डिड नॉट टीच यू, ठीक है। मैंने आपको नहीं पढ़ा। यहाँ है कि वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब हुआ, अब इसको हम लोग बदलेंगे तो वी तो होगा ही, यहाँ डिड नॉट जोड़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ डिड नॉट मांग रहा है, जोड़ना ही है। यू डिड नॉट प्ले का, यू डिड नॉट प्ले, तब क्रिकेट यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है क्रिकेट नहीं खेले, ठीक है। अब आते हैं, इसको अगर हमें बदलना होगा, किसमें, इसी चीज को अगर हमें बदलना होगा इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बताया गया है इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे। तो पहले डिड कह रहा है तो डिड लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में कोई भी हो, ही हो तो ही लगाएंगे, और ही को यहाँ स्मॉल से लिखेंगे, एच को स्मॉल से लिखेंगे। वर्ब का पहला डिड ही गो, ठीक है। पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका अर्थ हुआ क्या वह पटना गया। यहाँ देखिए, इसमें भी वही करेंगे, सेकेंड वाले में ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया इसका वाले का, तो यहाँ लिखेंगे डिड, ठीक है, दे, ठीक है। उसके बाद कम है केम का, यहाँ जो वर्ब का पहला रूप कम है तो कम रखेंगे, पहला रूप मांग रहा है, हियर लिखेंगे और यस्टरडे लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब क्या वे लोग यहाँ कल आए,
यहाँ देखिए अब ये तीसरा में हम लोग चलते हैं, थर्ड में, यू डिड नॉट स्विम इनटू द रिवर। यहाँ पे देखेंगे पहले डिड लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे, डिड यू, ठीक है, उसके बाद स्विम इनटू द रिवर। आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। क्या तुम लोग नदी में तैरे। चौथा है हमारा फोर्थ सेंटेंस है आई टॉट यू। तो यहाँ हो जाएगा डिड लगाएंगे पहले, डिड के बाद आई लगाएंगे, टॉट को टीच में बदल देंगे, डिड आई टीच यू, क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया। लास्ट हमारा जो है 5 नंबर जो सेंटेंस है, वी प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले लगाएंगे डिड, फिर वी लगा देंगे, डिड वी प्लेड, प्ले को प्लेड है तो प्ले करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में डालेंगे क्रिकेट लिख करके क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आज का जो टेंस हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ वो खत्म हुआ। कल हम लोग जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ और छठ पूजा आप लोग अच्छा से मनाइए और छठ पूजा में मानिए, उनकी सेवा कीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए, भाई कीजिए।